नमस्कार। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो करीब करीब 150 साल पुरानी नींव पर टिका हुआ था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो इस पूरी नींव को बदल रहा है। नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, या जिसे हम बीएनएस भी कहते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर न्याय के लिए लंबा इंतजार खत्म हो जाए, अगर इंसाफ में अब और देरी ना हो। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश ये नया कानून करता है, और यही इसका सबसे बड़ा वादा भी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। इसका जवाब छिपा है हमारे पुराने कानून यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे सीआरपीसी कहते हैं, उसकी जड़ों में, जो कि औपनिवेशिक भारत से जुड़ी हुई हैं। अंदाजा लगाइए हम कितने पुराने कानून के साथ जी रहे थे। ये सफर 1861 में ब्रिटिश राज में शुरू हुआ था। हाँ, 1973 में आज़ादी के बाद इसमें कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा थी वो वैसी ही रही। और अब 2024 में जाकर हमें पूरी तरह से एक नई शुरुआत मिली है। तो पुराने सीआरपीसी में असल में दिक्कतें क्या थीं? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, ये कानून आम आदमी को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि स्टेट यानी सरकार को सेंटर में रखकर बनाया गया था। इसकी प्रक्रियाएं इतनी धीमी और बोझिल थीं कि इंसाफ के लिए इंतजार बहुत लंबा हो जाता था। और एक और बड़ी कमी, आज की जो डिजिटल दुनिया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसके लिए ये कानून पूरी तरह से आउटडेटेड था। तो इसी पुरानी व्यवस्था के जवाब में आया है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस। ये सिर्फ नियमों की एक नई किताब नहीं है, बल्कि न्याय को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसा नजरिया जो नागरिक को सबसे ऊपर, सबसे पहले रखता है। बीएनएसएस का जो असली मकसद है वो इसकी प्रस्तावना में साफ दिखता है। ये कहता है कि न्याय तक सबकी पहुंच हो, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और नतीजे जल्दी मिलें। यह सिर्फ कानून का बदलाव नहीं, बल्कि एक नई न्याय संस्कृति की नींव है। चलिए अब उन बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर आम नागरिक के जीवन पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बदलाव, हमारी न्याय व्यवस्था अब 21वीं सदी में कदम रख रही है। सोचिए, एफआईआर से लेके चार्जशीट, सबूत और यहां तक कि कोर्ट की सुनवाई भी, सब कुछ अब ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। ये डिजिटल इंडिया के सपने को न्याय के क्षेत्र में सच करने जैसा है। इसका जमीनी मतलब क्या है? पहले एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ता था। अब बीएनएसएस के आने से कोई भी, कहीं से भी, किसी भी वक्त ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। वैसे ये बदलाव अचानक से नहीं आया। इसकी नींव 2018 में ही रख दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने शफी मोहम्मद केस में कहा था कि डिजिटल सबूतों और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को न्याय प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। बीएनएसएस ने बस उसी सोच को कानूनी शक्ल दे दी है। अब बात करते हैं एक और गेम चेंजर की। ये है जीरो एफआईआर। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। अब कोई भी पुलिस स्टेशन ये कह के शिकायत लेने से मना नहीं कर सकता कि ये घटना हमारे इलाके में नहीं हुई है। पहले क्या होता था, अक्सर पुलिस ज्यूरिसडिक्शन यानी अपने अधिकार क्षेत्र का बहाना बनाकर एफआईआर लिखने से टाल देती थी। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। हर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। बाद में वो केस को सही पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अब कोई बहाना नहीं। ये नियम भी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से आया है। 2013 में ललिता कुमारी केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कोई गंभीर अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, ये उनकी ड्यूटी है। बीएनएसएस ने अब इस आदेश को कानून का हिस्सा बना दिया है। बीएनएसएस सिर्फ प्रक्रियाओं को आसान नहीं बना रहा, बल्कि ये नागरिकों के अधिकारों को भी और मजबूत कर रहा है। अब पुलिस किसी को भी यूं ही मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती, उन्हें लिखित में वजह बतानी होगी। ये असल में डीके बसु मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों को कानूनी रूप देना है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब न्याय में देरी न्याय से इनकार है। इसी बात को खत्म करने के लिए बीएनएसएस ने अब टाइमलाइन तय कर दी है। पुलिस को 90 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी और कोर्ट को ट्रायल खत्म होने के 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। ये स्पीडी ट्रायल के मौलिक अधिकार को हकीकत में बदलने की एक बड़ी कोशिश है। ये नया कानून महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों को खास सुरक्षा भी देता है। अब उनके खिलाफ हुए अपराधों की जांच सिर्फ एक महिला अधिकारी ही करेगी।
इतना ही नहीं, उनका बयान भी एक महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में संवेदनशीलता और गरिमा बनी रहे। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो हम कहां से कहां आ गए हैं, एक औपनिवेशिक सरकार पर केंद्रित सिस्टम से एक आधुनिक और नागरिक पर केंद्रित सिस्टम की तरफ। चाहे वो 0 एफआईआर हो, 90 दिन की जांच की समय सीमा हो या फिर डिजिटल प्रक्रिया, हर एक बदलाव का लक्ष्य एक ही है: बेहतर, सुलभ और तेज न्याय। लेकिन एक बात समझनी होगी, बीएनएसएस सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून भर नहीं है। ये एक नई सोच, एक नई मानसिकता की मांग करता है। ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक नई जिम्मेदारी तय करता है। सोचिए, जब हर कदम डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड होगा और हर काम को समय पर पूरा करने का दबाव होगा, तो नतीजा क्या होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी। और जब पारदर्शिता बढ़ती है तो पुलिस से लेकर अदालत तक हर कोई जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा अकाउंटेबल बन जाता है। आखिरकार बीएनएसएस का लक्ष्य बहुत साफ है: एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाना जिस पर लोगों का विश्वास हो और जहां न्याय मिलने में देरी ना हो। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि बीएनएसएस के साथ कानून अब सिर्फ शासन करने का एक जरिया नहीं रहा, बल्कि वो हर नागरिक के अधिकारों का रक्षक, उनका प्रहरी बन गया है। ये वाकई में भारतीय न्याय के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है।